गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देश एक बार फिर तैयार है अपने प्रिय बप्पा के स्वागत में। आइए चलते हैं इस उत्सव की भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता से भरी यात्रा पर। भारत की धरती पर जब ढोल नगाड़ों की गूंज होती है और हर गली गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठती है, तो समझिए कि गणेश चतुर्थी आ चुकी है। यह पर्व न केवल भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना का भी संदेश देता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर घर, हर मोहल्ला और हर मंदिर में भव्य मूर्ति स्थापना होती है। भगवान गणेश को फूल, दीपक, दुर्वा और मोदक का भोग लगाकर विशेष पूजा की जाती है। आरती और भजन की गूंज से माहौल भक्तिमय हो उठता है। बात अगर मुंबई की करें तो एक बार फिर मुंबई भक्तिमय माहौल में डूब गई है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की। मुंबई का सबसे चर्चित पंडाल लाल बागचा राजा भक्तों के लिए सज चुका है। इसके अलावा अंधेरीचा राजा, गणेश गली, मुंबईचा राजा, चिंचपोकलीचा राजा जैसे प्रमुख पंडालों में भी सजावट और भक्ति का खास नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। वहीं पुणे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंदिर में आरती की गई। चलिए अब आपको गणेश चतुर्थी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो इसी पर अलग अलग जगह से हम आपको हर एक जानकारी और तस्वीरें दिखाएंगे। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुणे से विजय रणदिवे जुड़ चुके हैं और हमारे साथ नागपुर से स्नेहल जोशी जुड़ चुकी हैं और मुंबई से प्रभाकर गिरी और छत्रपति संभाजीनगर से हमारे साथ बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले पुणे की जानकारी लेंगे। रणदिवे, क्या कुछ नजारा गणेश चतुर्थी को लेकर और भक्तों में क्या उत्साह नजर आ रहा है? विजय, पूरी तरह से जो पूरे नगरी है वो भक्तिमय और उससे पूरी तरह से आनंदमय वातावरण हो गया है। जैसे ही जो जगदीश्वर गणपति उनकी जो मिरवणूक है वो बहुत लव के साथ वो मिरवणूक चली गई और जो बाकी जो गणपति है, बाकी जो पूजा अर्चा जो श्रद्धालु लोग है बहुत बड़े यहाँ पे आ गए। खास करके जो कॉलेज के लोग है या कॉलेज के विद्यार्थी लोग है, इनके माध्यम से जो ढोल ताशा वगैरह है, इनका जो सांस्कृतिक जो पहचान है, जो पुणे की पहचान सांस्कृतिक रूप से की जाती है, तो उस तरह से पूरी तरह से पुणे में ये जो गणपति बप्पा मोरिया का जो जुलूस है वो पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में फैल गया है। अभी देख रहे हैं कि पुणे के अलग अलग जगहों पे जो गणपति बप्पा की जो मिरवणूक है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ वो मनाई जा रही है। पुणे में हर जगह पे जो भक्तिमय वातावरण, आनंदमय वातावरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो दगड़ूशेठ गणपति है, वो जो दगड़ूशेठ गणपति के माध्यम से पूरे लाखों भक्त यहाँ पे आ चुके हैं और उनके माध्यम से अपने अपनी जो मनोकामना है, मुंबई की जानकारी लेंगे। ठीक है विजय, बनी रही है हमारे साथ। प्रभाकर, देखिए मुंबई में सबसे ज्यादा भक्तों में उत्साह देखने को मिलता है गणेश चतुर्थी को लेकर, क्योंकि बप्पा का आगमन होता है। क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें मुंबई में समय सामने आ रही है, भक्तों में क्या उत्साह नजर आ रहा है गणेश चतुर्थी को लेकर? प्रभाकर।
जी शिवांगी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस समय जो है सारे बड़े बड़े पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां आ चुकी हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पीछे गणेश जी की मूर्ति है। लेकिन अभी जो है पूजा विधि जो होने वाली है अभी कुछ देर में होगी, और उसके बाद जो है पूरा सजावट होने के बाद दर्शन जो जहाँ के जो नागरिक जो है, आम जनता जो है, उनके लिए खोल दिया जाएगा और उनके दर्शन के लिए शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मुंबई में मैं आपको बता दूं कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो है बहुत सारे पंडालों में जाते हैं, दर्शन लेते हैं। और यहाँ पर जो है सिर्फ गणपति जी की मूर्ति नहीं स्थापित होती है, वहां पर जो है अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर, जैसे अभी कई जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, कुछ जैसे हमारे सीएमडी सर ने कहा था कि जिहादियों को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर कुछ इस तरह के बनाया जाए, तो वो भी हमें सुनने में आ रहा है कि उस तरह के भी कहीं दृश्य देखने मिलने वाले हैं। और जो है लाल बाग का राजा का जो है अभी कुछ देर पहले ही उनका पूजा अर्चना होने के बाद अभी जो है उन्हें जो आम नागरिकों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया अभी। और यहाँ पर जो है इस वक्त जब थोड़ी देर में पूजा अर्चना होगी और लोग यहाँ पे भी दर्शन के लिए आने लग जाएंगे। ये जो है काशी मीरा, मुंबई मीरा भाईंदर का जो काशी मीरा एरिया है, वहाँ का राजा कहा जाता है इनको। और दर्शन के लिए यहाँ पर भी कई लाखों लोग या हजारों लोग, आप कह सकते हैं हजारों लाखों लोग भी आते हैं यहाँ पर। और अच्छे से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन भी जो है इस वक्त पूरी चाक चौबंद में है, और वो कोई भी अप्रिय घटना न घटे उसको ले करके पूरा ध्यान रखा हुआ है। ठीक है, स्नेहल के पास चलेंगे। स्नेहल, नागपुर में आप मौजूद हैं, किस पंडाल में आप मौजूद हैं, इसकी जानकारी दीजिए। और पंडाल में क्या थीम रखी गई है, गणेश चतुर्थी को लेकर क्या तैयारियां और क्या भक्तों में उत्साह? स्नेहल। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय मैं नागपुर के चितारोली में हूँ। यहाँ पर कई सालों से मतलब चित्तार यानी चित्र का जो अवतरण करने वाले जो चित्रकार है उनकी ये गली थी, जिसके बाद यहाँ पर मूर्तिकार और कई ऐसे धार्मिक क्षणों की जो प्रतिकृति तैयार होती है और उसके लिए ही ये गली पहचानी जाती है। इस समय मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, थोड़ा स्क्रीन बना कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हम दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये शिवाजी महाराज जी के स्वरूप में विद्यमान गणेश जी है। और साथ में दूसरा भी एक विशेष कहूंगी, क्योंकि इस समय हमने देखा है कि बात हो रही है सुदर्शन चक्र की, और सुदर्शन चैनल पर सुदर्शन पर विराजमान ये गणेश जी है। हम देख सकते हैं ये सुदर्शन चक्र है, और सुदर्शन चक्र पर विराजमान साक्षात श्री गणेश जी विराजमान है। और साथ में सुदर्शन चैनल जो है वो हमेशा ही गोमाता के संरक्षण की भी बात करती आई है। तो ऐसे में गोमाता पर विराजमान ये गणेश जी भी हम देख सकते हैं कि ये विराजमान है, जो गोमाता पर विराजमान है, और वो पूर्ण तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसी साथ जो इन सभी के चित्रकार है, जो पेंटर है, जो मूर्तिकार है, भी आइए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति जिन्होंने साकार की है, कई बड़ी बड़ी मूर्तियां वो जो है वो हर साल बनाते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या बताएंगे इस विशेष मूर्ति के बारे में? कहाँ की ये गणेश मूर्ति है और उसके आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये देखो, इस साल अपने नए शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाए है देवनगर की। इस देवनगर में अब कई साल से मूर्ति लिया आज 35 साल से मूर्ति मेरे पास से जा रही है। हर साल नई नई बनाते अपन मूर्ति। इस साल अपन ने क्या किया है, शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाए, लालबाग का राजा बनाए, भोलेनाथ की बनाए, शंकर जी की बनाए, और क्या बोलते लालबाग का राजा बनाए, और सरकार बनाए, सरकार का गणेश जी बनाए, सरकार का भी गणेश जी है। और क्या बोलते अपन ने मोटू पतलू भी बनाए गणेश जी, नए डिजाइन में, एक से एक नए डिजाइन की बनाते हैं हर साल अपने हिसाब से। चितारोली में मेरा नाम है अशोक विश्वकर्मा, पेंटर, चितारोली अशोक विश्वकर्मा। बिल्कुल, कई भक्त भी हमारे साथ हैं, हम भक्तों से भी बातचीत करना चाहेंगे। दीदी, कितनी बड़ी मूर्ति लेके जा रहे हैं आप, और क्या मन में उल्लास क्या है? कितनी है, थोड़ी बड़ी है और अच्छा लग रहा है, नया ऐसा लग रहा है मेहमान आ रहे हैं अपने घर पे। बिल्कुल, एक मेहमान आने की जो खुशी होती है वो इस समय ये जो लड़की है भक्त है वो बता रही थी। हम अलग अलग जो है वो गणेश जी अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, क्योंकि ये ओली ही चितारोली है। ये जो गली है ये राजा भोसले जी के माध्यम से ये जो गली का अवतरण हुआ था, इस गली का निर्माण हुआ था, जहां पर शहर के सभी बड़े
छोटे चित्रकारों को जगह दी गई थी, मूर्तिकारों को जगह दी गई थी और उसके बाद ये परंपरा यहाँ पर अविरत शुरू है। हालांकि इस वर्ष हमने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां है वो भी जो है वो बनाई गई है। ऐसे में पिछले साल जो विषय गंभीरता पूर्ण कहा जा रहा था, लेकिन इस वक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई जा रही है और साथ में बेची भी जा रही है। एक से एक मूर्तियां हम देख सकते हैं यहाँ पर है। काफी थीम जो है वो इस बार रखी गई है बप्पा को लेकर। अब हम सीधा संभाजी नगर चलेंगे जहां पर हमारे साथ बाबूलाल राठौर जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आप भी जानकारी दीजिए, किस पंडाल में आप मौजूद हैं, क्या थीम वहां पर रखी गई है और गणेश चतुर्थी को लेकर क्या तैयारियां, क्या उत्साह भक्तों में? बाबूलाल देखिए, गणेश चतुर्थी की हम बात करें तो गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के राजा बाजार में संस्थान गणपति मंदिर। छत्रपति संभाजी नगर के ग्राम देवता है संस्थान गणपति मंदिर। हर वर्ष कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर महाआरती की जाती है और गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। उसके बाद जो तमाम सार्वजनिक मंडल होते हैं उनकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। तो आज इस गणपति स्थापना के दिन महाराष्ट्र राज्य के दो बड़े कैबिनेट मंत्री संजय सिंह और अतुल सावे यहाँ पर मौजूद है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत कराड़, सांसद संदीपाल भूमरे, पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे भी यहाँ पे मंच पे उपस्थित है। उन्होंने भी यहाँ पर महाआरती की और अभी अभी जस्ट यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सामने मंच के ऊपर वो संबोधित कर रहे हैं और खूब उत्साह के साथ यहाँ पर बप्पा की स्थापना की गई है। सबसे पहले संस्थान गणपति में बप्पा की स्थापना होती है और उसके बाद लगातार जितने भी सार्वजनिक गणेश मंडल है उनमें धीरे धीरे बप्पा की स्थापना की जाएगी। लगभग आज रात की 12 बजे तक जो है गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। जो अगर रात की समय 7 बजे 8 बजे के बाद बप्पा की स्थापना की जाएगी, वो बड़े मंडल के जो गणपति है उनको लाइट डेकोरेशन में बैंड बाजे की धुन पर नाचते हुए गाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए यहाँ पर ले जाएंगे। आपको ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि यही संस्थान गणपति है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा मंच लगा हुआ है और उस मंच पे तमाम राजकीय नेता मंत्री यहाँ पर मौजूद है और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कुछ जानकारी आपके पास? यहाँ पर जो है 11 बजे कहा गया था, लेकिन इस वक्त अभी तक कुछ तैयारी सिर्फ चल रही है। अभी जो अभी थोड़ी देर में भट्ट आएंगे, जो पंडित जो है वो आएंगे और वो आने के बाद यहाँ के जो कार्यकर्ता जो हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी जो हैं वो आएंगे और उनके साथ मिलकर यहाँ पे गणपति बप्पा की पूजा की जाएगी। साथ ही यहाँ के जो सीनियर पीआई जो होते हैं वो भी इस पूजा में शामिल होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है काशी मीरा का राजा कहा जाता है। काशी मीरा का राजा को देखने के लिए लोग उमड़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा लगती है। और इस समय जो है हम अंदर इस वक्त मौजूद है, जो कि बाहर इस वक्त पूरा बंद करके रखा हुआ है आम जनता के लिए। जैसे ही पूजा खत्म होगी, पूजा विधि जो खत्म हो जाएगी, तो आम जनता के लिए इसे चालू कर दिया जाएगा और लोग दर्शन बप्पा का दर्शन भी ले पाएंगे। और यहाँ पर जो है जो आम जनता जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर फूल माला अपने जो है मनोकामना जो है यहाँ पे मांगते हैं और उस मनोकामना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी भी हो जाती है, लोगों का ये कहना है। बिल्कुल जी शिव। स्नेहल, नागपुर में आप मौजूद हैं, क्या इस बार इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्ति भी देखने को मिल रही है? क्या ये थीम रखी गई है? स्नेहल, इको गण से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोमय गणपति और गोमय गणपति की कई मूर्तियां जो है वो देवलापात से बनकर आई है। साथ में कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गोमाता रखते हैं, उनके माध्यम से भी गोमय मूर्ति जो है वो उसका निर्माण जो है उसके शिविर लगाए गए थे और कई लोगों ने घर में ही भी गोमय मूर्ति का जो है वो स्वागत किया है। गोमय मूर्ति उन्होंने लेके गए, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी और गोमय मूर्ति का विशेष चलन इस बार नागपुर शहर में देखा जा रहा है। कई जगह पर उसमें जो अलग अलग सीड्स डाले जाते हैं, जो बीज डाले जाते हैं, उसके विशेष फलक भी मंदिरों में लगाई गई है। मंदिरों के माध्यम से भी कई जगह पर गोमय मूर्तियों का सेल हुआ है। हालांकि बिल्कुल अपोजिट हम देख सकते हैं कि नागपुर में पूरे महाराष्ट्र में इस साल जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां थी उस पर पहले बैन लगाया गया था, लेकिन आंदोलन हुए, कई विषय पर गंभीर चर्चाएं हुई। जो मूर्तिकार है उन्होंने कहा कि हम साल भर इंतजार करते हैं गणेश उत्सव का और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी
मूर्तियां हम नहीं बना पाते हैं, नहीं बेच पाते हैं, तो हमारे जो कला पर वो जो है वो डायरेक्ट बहिष्कार हो रहा है। तो ऐसे में उन्हें भी अनुमति दी गई है। तो ऐसे में कई तरीके के हम देख सकते हैं कि सिर्फ माटी के, झाड़ों के, या फिर सिर्फ गोमय गणेश जी या फिर पैलेस गणेश जी, तो ऐसे कई लोगों में जो है वो उत्साह के साथ अपने अपने घर लेके जा रहे। विशेष बात है कि जिनके मन में जैसा भाए वैसा वो गणेश जी अपने घर लाए। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिसको जैसे मूर्त भाती है वो उसी सूरत के गणपति अपने घर लेके जा रहे हैं। एक अलग उत्साह है, एक अलग वातावरण, भक्ति भाव जो देखा जाता है। बिल्कुल, गणपति स्थापना का गणेश चतुर्थी का समय है और लगातार भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबूलाल, मैं आपके पास भी देख रही हूँ कि काफी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी, सुरक्षा के क्या इंतजाम आपके आसपास? सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान की नजर है। सीसीटीवी कैमरों से जो खंगाल नजर रखी जाएगी। सभी जगह पुलिस बंदोबस्त लगा। मेरे पीछे जो आप यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त देख रहे हैं गणपति मंडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ से 2 बड़े मंत्री जो थे वो यहाँ पर महाआरती अभी यहाँ से निकले हैं। विरोधी पक्ष नेता महाराज के वो भी अभी यहाँ से निकल चुके हैं। डॉक्टर भागवत राज्यसभा सांसद वो भी, तमाम बड़े नेता की उपस्थिति में यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में हिंदू समाज और ये महाआरती यहाँ पर संपन्न हुई है। और अब इसके बाद तमाम जो अलग अलग गणेश मंडल है उनमें भी बहुत सारे सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहां पर बड़े बड़े नेता लोग अभी पहुंचेंगे और खास करके छत्रपति संभाजी नगर में आज उत्साह के साथ आज सुबह से ही गणपति बप्पा की धूम देखी जा रही है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारे दिखे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज पे। अभी यहाँ पर भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज से गणपति जी की उत्सव की शुरुआत हुई है, लेकिन अगले 10 दिनों धूमधाम से। बिल्कुल बाबूलाल, बच्चों से लेकर बड़ों में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा गणेश चतुर्थी का अवसर है और इस पर लगातार भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में एक खास सजावट, पांडालों में खास सजावट की गई है। भक्ति का खास नजारा देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं।